प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोना 1 वर्ष तक मत खरीदिए। ठीक है, सोना 1 वर्ष तक नहीं खरीदा जाएगा, पर सोना न खरीदने से देश का क्या लाभ हो सकता है? सोना न खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने क्यों आह्वान किया? और सोना भारतीय सभ्यता और संस्कृति से किस तरह जुड़ा हुआ है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आज समाज में उभर के आ रहा है सामने। नमस्कार दोस्तों, द पत्रिका में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष लगभग कितने हजार करोड़ का सोना विदेशों से आयात करता है। प्रधानमंत्री ने आखिर सोना न खरीदने के लिए भारतीय जनता को क्यों कहा, और भारत में सोना कितना महत्वपूर्ण है, भारत की महिलाओं के लिए सोना कितना महत्वपूर्ण है, लोग सोने को कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी मानते हैं। शादी हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, हर स्थान पे जिनके भी पास पैसा है वो सोना खरीदने का प्रयास करते हैं। सोना को एक मजबूत निवेश के तौर पर भी माना जाता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारतवर्ष में लगभग प्रतिवर्ष 6 लाख हजार करोड़ का सोना विदेशों से आयात किया जाता है। यह सोना जो आयात किया जाता है, इसकी पूरी खरीदारी डॉलर में होती है, और जब किसी भी चीज की खरीदारी डॉलर में होगी तो निश्चित तौर से रुपए का मूल्य गिरेगा। आज जो डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य घट रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो देश की मुद्रा को मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों से आह्वान किया होगा, जिससे देश का रुपया मजबूत हो, देश में समृद्धि आए, महंगाई दर पे अंकुश लगाया जा सके। दूसरा, तेल के मूल्य भी बढ़ रहे हैं, गैस का मूल्य बढ़ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल और गैस की जो आपूर्ति विदेशों से होती थी वह हो नहीं पा रही है प्रॉपर मात्रा में, जितनी मात्रा की हमें जरूरत है, जिस कारण भी डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। तो अब आते हैं हम लोग कि सोना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक जो देखा जाता था, सोने को एक बहुत ही मजबूत निवेश के रूप में देखा जाता था। जिन लोगों के पास भी पैसा रहता था, जमीन पे लगाने के बाद अगर जो पैसा लगाना चाहते थे, सबसे सहज निवेश के रूप में वह सोने में पैसा निवेश करते थे। सोना एक अच्छा रिटर्न देने वाला भी प्रोडक्ट है, वह अच्छा रिटर्न भी देता है, तो इसलिए भी लोग सोने में पैसा लगाते थे। सोना एक ऐसी चीज है, आप इसको लेके पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इसके ग्राहक आपको मिल जाएंगे और तुरंत इसकी खरीद बिक्री हो सकती है। तुरंत ही आप इसे बेच के उसको जो है कि रुपए में, डॉलर में या किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए लोग सोने पे निवेश करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अब तीसरा हम आते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे। भारतीय सभ्यता संस्कृति में सोना कितना महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सोने का महत्व है। जब लोग जन्म लेते हैं उस समय भी उपहार के रूप में, जो बच्चा होता है उसे उपहार के रूप में उसके दादा द्वारा, दादी द्वारा, नानी, नाना और जो रिश्तेदार होते हैं, सोने की चैन, ब्रेसलेट, तमाम ऐसी चीजें गिफ्ट की जाती हैं, और औरतों को भी गिफ्ट दिया जाता है सोने के तौर पे। शादियों में जो शादियां तय होती हैं उसमें औरतों के साथ साथ पुरुषों को भी तमाम सोने के आभूषण उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। और तीसरा, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और जब उसे शमशान घाट पर ले जाते हैं, तो उनके मुंह के अंदर चिता पे रखने से पहले, स्नान कराने के बाद उनके मुंह के अंदर थोड़ा से सोना डाला जाता है, और उस सोने को मुंह के अंदर डालने के पीछे कुछ लॉजिक है जिसको लोग मान के मृत्यु शरीर के मुंह में सोना डालते हैं। तो सोना भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक लगा हुआ है, और उसी देश में सोने की खरीद पे देश के प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि आप
लोग एक वर्ष तक रुक के सोने की खरीदारी करिए। शादी में, ब्याह में, त्योहार पे सोने की खरीदारी मत करिए। यह बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच के सोने पे खरीद पर लोगों से आह्वान किया है कि मत खरीदिए। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से कमजोर हो रही है? क्या रुपए के मूल्य को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा रास्ता आज सरकार के पास नहीं रह गया है? क्या आज यह पता चल चुका है कि रुपया और गिरने वाला है? क्या सोने की खरीद के कारण तेल और भी अन्य जो खाद्य पदार्थ आदि विदेशों से हम लोग आयात करते हैं उनका मूल्य बढ़ सकता है? जी हाँ। यदि हम लोग जिस गति से सोना खरीद रहे हैं, सोना अगर उसी गति से खरीदते रहे तो मोबाइल, कार, चिप, कपड़ा, खाद्य पदार्थ, इन सारे चीजों का मूल्य बढ़ जाएगा। जितना हम लोग विदेशों से खरीदते हैं मूल्य बढ़ेगा कैसे? हम लोग भारी मात्रा में सोना खरीदेंगे, सोने में निवेश करेंगे और उतना ही डॉलर मजबूत होता जाएगा। डॉलर जितना मजबूत होगा महंगाई उतनी ज्यादा अपने देश के अंदर बढ़ती जाएगी और महंगाई जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर भारत के अंदर स्थिरता को कायम रखना है, आर्थिक संकट से नहीं जूझना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले जो लगभग 6,000 लाख करोड़ रुपए का जो हम लोग सोना विदेशों से आयात कर रहे हैं डॉलर में, उसको रोकना होगा। इतनी बड़ी राशि को अगर हम लोग किसी तरीके से रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो देश में महंगाई को हम लोग रोक सकते हैं, तेल के मूल्य वृद्धि को भी हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन अब यही एक प्रश्न और खड़ा होता है, लगभग 50 लाख कारीगर ऐसे हैं जो स्वर्ण के आभूषण का काम करते हैं, सोने की चीजों को, सोने से आभूषण बनाते हैं। लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों दुकानें हैं, लाखों शोरूम हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जो ज्वेलरी की दुकान है, जो सोने का कारोबार है, इससे कम से कम पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो अगर सोने की खरीद को हम रोक देंगे, सोना खरीदना बंद कर देंगे, दुकानों से सोना बिकना बंद हो जाएगा, तो निश्चित तौर से दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर देगा। अब जब दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर देगा 1 साल के लिए, तो यह जो कारीगर हैं 1 साल के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। तो वह कौन सा विकल्प है जिस विकल्प के तहत इनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े? जब इनके ऊपर अगर प्रभाव को रोकना है तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना होगा, प्रधानमंत्री को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना होगा जिससे जो करोड़ों लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ जाएंगे सोना न खरीदने पे, उनकी जीविका किस तरह से चलेगी? यह बहुत विचारणीय और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोने की खरीद रुक जाएगी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपने आह्वान कर दिया, पर उस 1 करोड़ परिवार के लोगों के लिए भी सोचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आप एक मात्रा निर्धारित करिए कि कितने मात्रा में कोई भी परिवार शादी के अवसर पे सोना खरीद सकता है। त्योहारों पे आप रोक लगा दीजिए। हमें आह्वान करने से अच्छा आप डायरेक्ट दुकानों पे रोक लगा दीजिए कि सोने की बिक्री पे रोक लग गई है, अभी आप सोना नहीं बेच सकते हैं, 1 वर्ष तक सोना नहीं बेच सकते हैं। अगर आप सोना बेच भी सकते हैं तो 6 ग्राम बेच सकते हैं, 5 ग्राम बेच सकते हैं, 2 ग्राम बेच सकते हैं या 10 ग्राम के अंदर बेच सकते हैं। उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच करके सेल करवाइए, पूरी स्वर्ण की बिक्री रुक जाएगी। 1 साल क्या, जितने दिन आप चाहते हैं उतने दिन रुक जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो कामगार हैं वह बेरोजगार होंगे, उनके बेरोजगार होने से पहले भी आपको कोई उचित कदम उठाने पड़ेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाइए। महंगाई का विकल्प भी आपको ही ढूंढना है, बेरोजगारी का विकल्प भी आपको ही ढूंढना है, क्योंकि भारत की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना हुआ है और भारत की जनता आज भी आपके ऊपर विश्वास करती है। आज भी आप जो आह्वान करते हैं उसका पूरा सम्मान किया जाता है। तो भारत की
जनता के भी सम्मान की, सुरक्षा की, रोजगार की जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद, नमस्कार।